गाजीपुर की घटना को लेकर रायबरेली में प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के बैनर तले हुए जोरदार प्रदर्शन। पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे सपाई, हाथों में तख्तियां लेकर जमकर की नारेबाजी। गाजीपुर की घटना में मृतका के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग। वहीं सपा के डेलीगेशन पर हुए हमले पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। सरकार के विरोध में जमकर मुखर दिखे सपाई। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ जोरदार प्रदर्शन। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि बहुत ही दुर्भाग्य है कि गाजीपुर की एक बेटी निशा विश्वकर्मा, जिनको कि घर से कुछ दरिंदों ने बुलाया, मारकर गंगा नदी में फेंक दिया। सरकार ने जब कोई संज्ञान नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जब वहां गाजीपुर गया तो उसके पहले वहां के प्रधान प्रतिनिधि ने, आयुष सिंह नाम बताया जा रहा है, उसने चेतावनी दी कि जो भी आएगा वो यहां से वापस नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब वहां गया और भारी तादाद में वहां पर पुलिस बल मौजूद था, ऐसी परिस्थितियों में ईंटा पत्थरों का भयंकर तरीके से उपयोग किया गया और जो हमारे पूर्व मंत्री माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, उनके साथ सैकड़ों लोगों के सर फूटे। हमारी मांग ये है कि पहले तो निशा विश्वकर्मा को जो है, जो हत्यारे हैं, उनको फांसी दी जाए, परिवार को संरक्षण दिया जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और रामाश्रय विश्वकर्मा जी और पूरे लोगों पे जो गलत तरीके से जो बेचारे घायल हुए, उन्हीं बच्चों पर एफआईआर कराई गई, वो एफआईआर वापस ली जाए। आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और साथ ही में हरदोई में भी शिल्पी कुशवाहा को फावड़े से काट दिया गया और जब उसका संज्ञान लेकर समाजवादी प्रतिनिधिमंडल वहां गया तो उसको प्रशासन ने वहां जाने से रोक दिया। 14 अप्रैल को गाजीपुर में पिछड़े वर्ग की बेटी निशा विश्वकर्मा के साथ जो दुराचार हुआ है, इस उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षित लोगों ने उसके साथ जो दुराचार किया है, उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया है और उसको न्याय नहीं दिया गया है। हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हमारे निर्देश पर जो यहाँ वहाँ एक प्रतिनिधि मंडल गया था, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित गुंडों ने पथराव किया, वहां जाने से रोका। तो ये जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की, ये बहुत ही गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, इशारे पर हो रहा है। पिछड़ों और दलितों को सताने के लिए, उनको गुंडों को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो हमारी मांगे यही है कि उस जो हमारी पीडीए की बेटी है निशा विश्वकर्मा, उसके परिवार वालों को उचित ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और न्याय दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के अन्य गुंडों को, लफंगों को एक सबक मिले और दूसरे लोग दूसरी बेटी के साथ, हमारे पीडीए की दूसरी बेटी के साथ और किसी समाज की दूसरी बेटी के साथ अन्याय अत्याचार न हो सके। यही हमारी लोगों की मांग है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, अत्याचार और अन्याय पूरे उत्तर प्रदेश में सर चढ़ करके बोल रहा है। उनके अपने गुंडे हैं, उनके अपने सिलेक्टेड माफिया हैं, जिनको वो संरक्षित करते हैं और अगर उनकी हाँ में हाँ ना मिलाने वाला कोई है तो उसे वो दंड देते हैं। अभी इतने गुंडे और माफिया, किसी को एमएलसी बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, आप सब जानते हैं। तो दिमाग इतना उनका 7वें आसमान पे चढ़ के बोल रहा है कि वो कुछ भी कर रहे हैं। उसी का शिकार गाजीपुर की एक बेटी विश्वकर्मा बेटी हुई है और उसके साथ अन्याय हुआ, दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ और यही नहीं, उसे मार करके गंगा नदी में फेंक दिया गया। और इसके बाद भी पराकाष्ठा तब होती है कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हर शोषित पीड़ित के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन्होंने उनका हाल चाल जानने के लिए, उन्हें सांत्वना पहुंचाने के लिए जब अपना एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, जिसमें हमारे विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, तो उन गुंडों ने उनके ऊपर भी पथराव किया और